मैं वहाँ नहीं हूँ। तो आदमी का 1% तो देखो दिमाग घूमता ही घूमता है, ये बात आप मानो या ना मानो। और औरों के साथ हूँ, अब आपको लगेगा ठीक बोल रहा हूँ, तो शर्म नहीं आती, समाज को क्या मैसेज दे रहा है ये। फिर हमें लगा कि ना कुदरत ने हम तीनों को एक साथ ही बनाया। अगर आपके रिश्ते, आपकी कामयाबी अगर कोई देख के जलता है ना, शायद ना, मैं बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ, देखता हूँ, ये हमने सोचा कि मुझे धक्का दो, जो हमें प्यार करते हैं उनको बीच से रिस्पेक्ट, और जो हमें गाली देते हैं उनको मुंह पे गाली जरूर मिलेगी। ये तो सिंपति में ही राक्षस। बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं अरमान मलिक। जी हाँ, बेघर होने के बाद अरमान मलिक ने किए इंटरव्यू में काफ़ी सारे खुलासे, बताया काफ़ी कुछ। क्या क्या बोला है अरमान मलिक ने, चलिए हम आपको बताते हैं आईवी बस की इस वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरमान मलिक का एविक्शन हो गया है और वहीं साथ ही साथ कटारिया का भी एविक्शन हुआ है। अब एविक्शन के बाद अरमान मलिक ने अपने इंटरव्यू में क्या बोला है। पहला सवाल अरमान मलिक से ये पूछा कि आपका अपने एविक्शन पर क्या है कहना, जिस पर अरमान मलिक ने ये बोला कि मैं तो चाह रहा था कि मैं उस घर से निकल जाऊं। मैंने तो ये भी कृतिका को बोला था कि अगर तुम्हें मौका मिले तो मुझे नॉमिनेट कर देना। अगर मैं ये शो की ट्रॉफी जीत भी जाता तो जनता और सबको यही लगता कि कैसा आदमी जीत गया है, सबको क्या इन्फ्लुएंस करेगा। हालांकि मुझे ये समझ आ गया था मीडिया राउंड से कि बाहर लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पायल की बात हो, कई सारी बात उठी थी उस मीडिया राउंड में। लेकिन एक बात तो है, अगर कोई भी चाहे, ऊपर वाला भी चाहे, हम तीनों की जोड़ी नहीं तोड़ सकता है। इसके बाद अगला सवाल ये पूछा कि आपसे जो अंदर मीडिया राउंड में भी पूछा गया था कि पायल आपको डिवोर्स देने की बात कर रही है, उस पर क्या आपकी बात हुई, आपका उस पर क्या है कहना। जिस पर अरमान ने ये बोला, हाँ मेरी पायल से बात तो हुई है लेकिन इस बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई। मैंने अपने बच्चों से बात की, सभी से बात की। मुझे ये लगता है जो पायल है वो अकेले बाहर पहले आ गई थी और उस पर काफ़ी सारा हेट पड़ रहा था, वो बच्चों को भी संभाल रही थी, हेट भी देख रही थी और यूट्यूब पर भी काम कर रही थी और उस पर उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और उसी हेट के चलते पायल ने ये स्टेटमेंट दे दिया होगा। अब जब कृतिका बाहर आएगी तो कृतिका, मैं और पायल हम सभी बैठकर बात करेंगे और मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। अगला सवाल ये था कि जैसे कि आपने जो किया है तो शादियाँ, जब यही सवाल सना ने आपसे पूछा था कि अगर पायल यही कर ले, जिस पर आपने जवाब नहीं दिया था, आपका इस पर क्या है कहना। जिस पर अरमान ने सबसे पहले ये बोला कि ये बात नहीं है, मैंने उस वक्त जवाब दिया था। देखो, मैंने सबको क्लियर कर चुका है कि हम तीनों का क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है। उस वक्त काफ़ी हालात भी बिगड़ गए थे, पायल और मैं अलग भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सारे हालात सही हुए, हम लोग ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम तीनों कैसे खुशी खुशी रह रहे हैं। और मैंने कितनी बार बताया है कि कई लोग हैं जो एक बाहर भी रखते हैं, घर में भी रखते हैं। एटलीस्ट मैं हूँ जो हूँ वो सामने हूँ, मैं किसी के पेट पीछे नहीं हूँ। और अगला सवाल तो ये पूछ डाला कि विशाल